हेलो एवरीवन, माय नेम इज स्वाति, योर इंग्लिश एजुकेटर फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन्स। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी 5th ग्रेड के सेकंड यूनिट का सेकंड चैप्टर। सो द नेम ऑफ द चैप्टर इज फ्लाइंग टुगेदर। फ्लाइंग टुगेदर मतलब हम बात करने वाले हैं समथिंग विच इज़ रिलेटेड विथ यूनिटी। और ये जो चैप्टर है ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है जो लिया गया है पंचतंत्र। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट पंचतंत्र, राइट? पंचतंत्र क्या है? पंचतंत्र एक स्टोरी बुक है और जिसमें बहुत अमेजिंग स्टोरीज है रिलेटेड टू विक्रम एंड बेताल एंड बीरबल की कहानियाँ, बहुत सारी कहानियाँ जिसमें हमें बहुत सारी मोरल स्टोरीज मिलती हैं, मतलब जिसमें हमें कुछ सीखने को मिलता है। और ये जो स्टोरी है ये लिखी गई है शिव कुमार के द्वारा और इट इज़ लाइक इट इज़ adopted from the stories which is there in Panchatantra. Now flying together, when we talk about flying together, it means that we are talking about something related with unity. We are talking about a flock of birds. Flock क्या होता है? A group of birds. It's a collective noun. So we are talking about a flock of birds and how do you take your actions? अगर आप अपने right actions right time पे लेते हो तो किस तरीके से आप हर काम सही कर सकते हो। But when we just think यार कुछ नहीं होगा, अरे ठीक है चलता है, अरे बाद में कर लेंगे, तो वो बात तो कभी नहीं आता। आता है क्या कभी बाद में? बात तो कभी नहीं आता और हम आ जाते हैं मुश्किल में। जैसे एग्जाम्स के लिए, अरे एग्जाम्स में भी 2 महीने, अरे एग्जाम्स में अभी 3 मंथ्स बचे हुए हैं, अभी कौन पढ़ने की ज़रूरत है, लेकिन हाँ पढ़ लेंगे, मैं पढ़ ही लूँगा, मैं तो पक्का पढ़ लूँगा। लेकिन एक टाइम आता है जब एग्जाम्स को सिर्फ 2 दिन रह जाते हैं, 3 दिन रह जाते हैं और हम पैनिक करने लग जाते हैं। तो इस स्टोरी से आपको एक बहुत अच्छा मोरल मिलने वाला है। सो लेट्स बिगिन। So now we are going to start Unit 2, second chapter, Flying Together. But before we read, we have something over here. What are some of the things your parents and teachers tell you to do on time? Get up in the morning, do the homework, pack your school bag. अब आपके टीचर्स और आपके पेरेंट्स हमेशा आपको कुछ चीज़ें बोलते हैं जैसे कि ऑर्गेनाइज रहो, टाइमली अपना काम खत्म करो। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर बैक फ्रॉम स्कूल, कीप योर स्कूल बैग एट द राइट प्लेस, मेक श्योर दैट योर शूज आर एट द राइट प्लेस एंड यू आर डूइंग एवरीथिंग ऑन टाइम, बिकॉज इफ यू आर ऑर्गेनाइज्ड आपके सारे काम बहुत ही इजीली हो जाएंगे। अब हम देखते हैं अपने चैप्टर को, अब हम स्टार्ट कर ही देते हैं। What happened when you didn't do as they asked you to do? अच्छा, क्या होता है जब अगर आपको आपके पेरेंट्स बोलते हैं ना, नहीं ये मत करो, अरे ये टाइम पे करो, अरे ये अभी मत करो, या ये जल्दी कर लो, अगर आप उनकी बात नहीं मानते हो तो क्या होता है? क्या होता है? यूजुअली कुछ ऐसा होता है जिसके बाद वो हमसे कहते हैं, कहा था ना टाइम पे कर लेना, कहा था ना ये कर लेना, अब देखो कैसे करोगे। वो हमें बहुत सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो हमेशा क्या सिखाते हैं हमें कि हमें कितना ऑर्गेनाइज रहना चाहिए। So let's begin our chapter. Deep in the forest stood a very tall tree. तो एक बहुत घना फॉरेस्ट था, उसमें एक बहुत लंबा सा पेड़ था। Its leafy branches spread out like strong arms. और उसकी जो leafy branches थी, means the branches had a lot of leaves. और वो एकदम जैसे कि किसी ने अपने एकदम बाहें खोल के रखी हों, उस तरीके से उसकी arms जो थे, उसके जो branches थे वो पूरे फैले हुए थे। This tree was the home of a flock of wild geese. अब ये जो ट्री था, ट्रीज में क्या होते हैं? नेस्ट होते हैं, बर्ड्स रहती है। तो ये ट्री जो था ये एक बहुत बड़ा घर था, किसका? वाइल्ड गीस का। अब गीस क्या होता है? गीस इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ गूस। और गूस क्या होता है? इट्स लाइक अ लार्ज वेब फुटेड बर्ड। तो एक बर्ड होती है जिसका जो पैर होते हैं बहुत चौड़े से होते हैं, वेब्स टाइप के होते हैं, इस तरीके से होते हैं। जैसे ये जो है ये है हमारी गूस, और बहुत सारे गूस को हम कहते हैं गीस। इट्स द प्लूरल। जैसे माउस का प्लूरल क्या होता है? माइस। वैसे गूस का प्लूरल होता है गीस। ओके, तो अब जो था ये जो पेड़ था इस पे बहुत सारे गीस रहते थे। They felt safe there, और उन सबको वहाँ बहुत सेफ फीलिंग आती थी। One of the geese was a wise old bird. और इन सब में जैसे हमारे घर में क्या होता है, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, हमेशा कोई एक होता है जो हमको सही काम करना बताता है, हमेशा हमको एडवाइस करता है, सजेस्ट करता है। तो वैसे ही इस बड़े से जो गीस का ग्रुप था उसमें एक वाइस मतलब समझदार ओल्ड बर्ड थी। He noticed a small creeper at the foot of the tree. अब ये जो बर्ड था उसने क्या नोटिस किया? उसने नोटिस किया कि जो हमारा जो ट्री है, जो होम है उनका, उसके पास में एक बहुत छोटा सा क्रीपर उग रहा है।
क्रीपर ग्रो कर रहा है। क्रीपर्स क्या होते हैं? क्रीपर्स जो होते हैं वो प्लांट्स होते हैं दैट नीड सपोर्ट टू ग्रो यूजुअली अलोंग अ वॉल और अ ट्री। जो लोग किसी के सपोर्ट से जो है वो ऊपर जाते हैं, मतलब उनमें खुद की जो उनकी जो स्टेम्स होती है उसमें बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं होती है। तो यूजुअली जो क्रीपर्स होते हैं, जैसे अगर ये कोई एक ट्री है तो वो उसके अराउंड जो है वो मूव करते हैं, जैसे मनी प्लांट्स होते हैं वो भी एक क्रीपर होता है। अब ये जो क्रीपर्स होते हैं ना, ये इनिशियली तो देखना ये लोग मतलब ये बहुत ही टेंडर होते हैं, मतलब बहुत सॉफ्ट होते हैं, बहुत नाजुक होते हैं, लेकिन एक टाइम आता है जब ये बहुत हार्ड हो जाते हैं और इसके बाद इनके ऊपर लोग चढ़ भी सकते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मनी प्लांट है, आई एम टॉकिंग अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रीपर्स। अब यहाँ पे बात करते हैं। अब ये जो हमारे जो बर्ड थे उन्होंने क्या नोटिस किया कि एक क्रीपर उग रहा है। डू यू सी दैट क्रीपर? ही सेड टू देम, लेट अस डिस्ट्रॉय इट। अब उन्होंने सबको बुलाया, सारे मतलब पूरे जो फ्लॉक था उसको बुलाया, उसको बोला कि वो देखो वो तुम्हें क्रीपर दिख रहा है, हम उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। Why must we destroy it? asked the geese in surprise. सबने पूछा, अरे एक प्लांट है उसको हमें डिस्ट्रॉय करने की क्या जरूरत है? It is so small. What harm can it do? अरे ये तो कितना छोटा है, ये क्या हमारा हार्म कर सकता है, मतलब how can it affect us in a negative way? My friends, replied the old wise bird, that little creeper will soon grow. As it creeps up this tree, it will become thick and strong. उन्होंने क्या बोला कि listen my friends, ये जो creeper है ये अभी बहुत छोटा है, but in some time it will grow strong and big. और थोड़े टाइम के बाद ये बहुत thick और strong हो जाएगा और पूरे tree के around move करेगा. What of that? asked the geese. What harm can a creeper do us? उन्होंने क्या पूछा? हाँ तो ठीक है, अगर बढ़ भी जाएगा तो क्या हो जाएगा, और एक क्रीपर हमें किस तरीके से नुकसान पहुंचा सकता है? Don't you see? replied the wise bird. With the help of that creeper, it will be possible for someone to climb this tree. A hunter can come up and kill us all. उसने क्या बोला? अरे तुम लोग समझ नहीं रहे हो क्या? ये जैसे जैसे बढ़ेगा और ट्री के अराउंड एकदम जो है ये अपने आप को रैप कर रहा है, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो कोई भी इसकी हेल्प से इस ट्री के ऊपर चढ़ सकता है। अभी तो ये इतना टॉल है, इस पे कोई चढ़ नहीं सकता, लेकिन अगर यहाँ पे इस क्रीपर, ये जो क्रीपर है बढ़ गया और स्ट्रॉन्ग हो गया, तो कोई भी इसकी क्रीपर की हेल्प से ऊपर चढ़ सकता है। और क्या पता किसी दिन कोई हंटर आ जाए और चढ़ जाए और हम सबको मार डाले। Well, there's no hurry, they replied. The creeper is very small. It would be a pity to destroy it now. उन्होंने क्या कहा? अरे तो अभी तो बहुत टाइम है, ये तो अभी जरा सा छोटा सा है, और अभी हम लोग अगर इसको डिस्ट्रॉय करेंगे तो कितनी गलत बात हो जाएगी। पिटी का मतलब क्या होता है? When you feel sad about something, कि अरे कितना छोटा सा प्लांट है, हम इसको क्यों डिस्ट्रॉय करें? Destroy the creeper while it is still young, the old bird advised. Now it is tender and you can cut it easily. Later it will become hard and you will not be able to cut it. उन्होंने क्या बोला? वो जो old wise bird थी उसने क्या बोला? उसने बोला कि cut it now. इसको आज डिस्ट्रॉय करो, क्योंकि आज ये कैसा है? ये टेंडर है, ये सॉफ्ट है, लेकिन कल को क्या होगा? कल को ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और ये बहुत थिक हो जाएगा, तब तुम इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाओगे। सो बेसिकली द ओल्ड बर्ड वॉज अगेन एंड अगेन ट्राइंग टू टेल देम दैट इट इज इम्पॉर्टेंट टू कट इट राइट नाउ, बट वॉट डिड दे थिंक? दैट बहुत टाइम है, इट्स ओके, इट्स हार्मलेस, हमें क्या ही हार्म करेगा ये। We will see, answered the birds, but they did not destroy the creeper. उन्होंने बोला हाँ चलो ठीक है, देखते हैं, लेकिन उन लोगों ने उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया। They forgot the wise old bird's advice. As the creeper grew, it began winding its way up the tree. उसके बाद उन्होंने बोला क्या हाँ देखते हैं, और फिर वो लोग भूल गए। उन लोगों ने किसी ने भी जो ओल्ड वाइज बर्ड थी उसकी जो सजेशन था उस पर ध्यान ही नहीं दिया, एंड दे फॉरगॉट अबाउट इट। टाइम बीतता गया और धीरे धीरे ये जो क्रीपर था इट स्टार्टेड वाइंडिंग, मतलब ट्विस्टिंग एंड टर्निंग अराउंड द ट्री एंड स्टार्टेड बिकमिंग थिक एंड स्ट्रॉन्ग। Stronger and stronger it became until it was as strong as a thick rope. अब वो इतना स्ट्रॉन्ग हो गया जैसे कि एक मोटी रस्सी, एकदम बहुत स्ट्रॉन्ग, जिसके ऊपर कोई भी इजीली चढ़ सकता है। One morning when the geese had gone out in search of food, a hunter came to the forest. एक बार क्या हुआ, ये सारी जो पूरा जो गीस का जो फ्लॉक था वो खाना ढूंढने के लिए गया था, तभी क्या हुआ, एक हंटर आया उस जंगल में। So this is where the wild geese live, he said to himself.
When they come back in the evening, I shall catch them. तो उसने सोचा अच्छा तो यहाँ रहते हैं वो wild geese. So now when they will return in the evening, I am going to catch them. The hunter climbed up the tree with the help of the creeper. He got the top and spread his net there. अब वो जो creeper था, उस creeper की help से hunter पूरा tree के ऊपर तक चढ़ा और वहाँ जाके उसने अपना net मतलब जाल फैला दिया. Then he climbed down and went away. उसके बाद क्या किया, वो नीचे आ गया और उसके बाद वो चला गया वहाँ से. अब उसने जाल बिछा दिया, मतलब जैसे ही जो फ्लॉक वापस आएगा, जो ग्रुप ऑफ गीस है वो सब वापस आएंगे और जैसे ही वो वहाँ पे रेस्ट करेंगे मतलब बैठेंगे तो क्या होगा, वो सब उस जाल में फंस जाएंगे. हंटर आएगा, उनको उठा के लेके चला जाएगा. In the evening the geese returned home. They did not notice the net. अब क्या हुआ, वो लोग सब वापस आए, उन्होंने नोटिस नहीं किया, मतलब उन्होंने अटेंशन ही नहीं दिया उस नेट पे. सब लोग मस्त आए और बैठ गए. As they flew into the tree, they were trapped. लेकिन जैसे ही वो ट्री के अंदर गए अपने अपने घर में जाने के लिए, they were trapped. Trapped का मतलब वो सब वहाँ फंस गए थे. Trapped का मतलब क्या होता है, they were caught. They struggled hard to get out but could not. अब उन्होंने बहुत कोशिश की कि वो उस जाल से निकल जाएं, लेकिन वो निकल ही नहीं पाए. Help! Help! cried the geese. We are caught in the hunter's net. Oh, what shall we do? अब सब चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ, हम यहाँ पे हंटर के नेट में फंस गए हैं, हे भगवान हम क्या करें. लेकिन कोई कुछ कर ही नहीं पा रहा था. डोंट मेक अ फस नाउ. अब जो ओल्ड वाइल्ड जो वाइस बर्ड था उसने क्या कहा, अब जो है इतना हल्ला मत मचाओ. फस का मतलब क्या होता है, जब आप परेशान होकर हल्ला मचाने लग जाते हो उसको बोलते हैं फस. उन्होंने क्या बोला, अब भैया हल्ला मत मचाओ. Long ago I told you to destroy the creeper, but you did not. Now see what has happened. बहुत पहले मैंने तुमको कहा था कि इस creeper को destroy कर दो, लेकिन तुम लोगों ने नहीं किया. अब देखो क्या हो गया है. Tomorrow morning the hunter will come back and kill us all. अब कल सुबह वो आएगा वापस और हम सबको मार डालेगा. We are very sorry, we did not listen to you. Please tell us what to do. अब सारे गीस उसको रिक्वेस्ट करने लगे कि we are so sorry, हमने आपकी बात नहीं मानी, हमने आपको मतलब लाइटली लिया, हमने बिल्कुल भी तूल नहीं दिया आपकी बात को. प्लीज हमें गाइड करो कि अब हम क्या कर सकते हैं. Then listen carefully, replied the wise bird. When the hunter comes, you must all pretend to be dead. अब उसने क्या कहा कि अच्छा ठीक है, टेंशन मत लो, मेरी बात सुनो. कल जब हंटर आएगा तो सब लोग ऐसे प्रिटेंड करना मतलब एक्ट करना, प्रिटेंड करना मतलब पुट ऑन अ एक्ट, ऐसे नाटक करना कि तुम सब लोग जो हो वो मर चुके हो. जस्ट लाई स्टिल मतलब क्या करना है, बस एकदम लाई स्टिल मतलब एकदम पड़े रहना, हिलना मत, बिल्कुल भी हिलना मत. द हंटर विल नॉट वॉन्ट डेड बर्ड्स. अब हंटर के लिए डेड बर्ड्स की कोई वैल्यू ही नहीं है क्योंकि वो उन्हें बेच नहीं सकता, तो वो क्या करेगा, ही विल थ्रो अस टू द ग्राउंड. अब वो डेड बर्ड्स का क्या करेगा, तो वो एक एक को उठाएगा और नीचे फेंक देगा. इट विल देन बी ईजी फॉर हिम टू क्लाइम डाउन, क्योंकि डेड बर्ड्स जो होती है, कोई भी डेड जो चीज़ होती है वो बहुत हैवी होती है. अब डेड बर्ड्स का उसे कोई काम ही नहीं है, तो वो क्या करेगा, एक एक बर्ड को नीचे फेंकेगा, अपना नेट लेगा और इजीली नीचे आ जाएगा. तभी तो वो नीचे इजीली आ पाएगा, वरना कितना हैवी हो जाएगा उसके लिए. सो एंड टेक देम होम. तो वो क्या करेगा उसके बाद कि नीचे आएगा, डेड है तो उसको इतना भारी वो क्यों उठाएगा. तो हंटर क्या करेगा, जैसे ही देखेगा कि सब मर चुके हैं तो वो एक एक को नीचे फेंकेगा और उसके बाद अपना नेट लेगा, नीचे आएगा, फिर वो सारे डेड बर्ड्स को इकट्ठा करेगा और वहाँ से लेके चला जाएगा. When the last of us has been thrown down, we must quickly get up and fly away. जब आखिरी बर्ड को वो फेंक देगा, जैसे ही आखिरी बर्ड जमीन पे गिरेगी तो हम सबको उठ के तुरंत we have to fly. Now this was the plan. In the morning, the hunter came to the tree and climbed up. अब मॉर्निंग में as per the plan hunter आया और ट्री के ऊपर क्लाइंब किया, लेकिन उसने क्या देखा, he looked at the geese in the net. उसने सबको देखा, नेट में जो फंसे हुए गीस थे. They are all dead. He muttered to himself. तो उसने धीरे से खुद से बोला. muttered का मतलब क्या होता है, जब आप इस तरीके से बोलते हो कि बहुत ही धीरे आवाज में, जैसे कि अपने आप से ही बात कर रहे हो कि अरे यार ये सब तो मर गए. He threw them out of the net one by one. और एक एक करके उसने वो जो नेट से सबको नीचे फेंक दिया. The birds lay still until the last one had been thrown down. बर्ड्स जो थे, जैसे वाइस बर्ड ने क्या बताया था कि बिल्कुल हिलना मत, तो सब एकदम स्टिल थे, किसी ने भी कोई मूवमेंट नहीं किया. Then all at once they got up, flapped their wings and flew away.
और जैसे ही लास्ट बर्ड ज़मीन पे गिरी तो उसने क्या किया, तुरंत सब लोगों ने सब उठे, दे फ्लैप्ड मतलब उन्होंने अपने विंग्स को मूव किया और सब वहाँ से उड़ गए. So the hunter was taken by surprise. From the top of the tree he watched all the geese fly away. हंटर को समझ ही नहीं आया हुआ क्या कि अरे अभी तो मुझे लगा ये सब मर चुके हैं और सबके सब उड़ के छू हो चुके थे वहाँ से. और ये कैसे हुआ, क्योंकि सब ने उस ओल्ड वाइज बर्ड की बात सुनी थी, राइट. सो दिस वॉज अ स्टोरी विच हैज़ बीन रिटन बाय शिव कुमार, और ये एक पंचतंत्र की एक स्टोरी से अडेप्टेड है. एंड इससे हमें क्या समझ में आता है, इससे हमें ये समझ में आता है जब हमें हमारे जो बड़े लोग होते हैं या जो हमारे घर में जो लोग एल्डर्स हैं, हमारे टीचर्स हैं, अगर वो हमें कुछ बताते हैं तो हमें उनकी बात सुननी चाहिए. अगर आपके पास कोई रीज़न है तो आप उनसे बात करो, पूछो कि अगर आपको वो कोई काम करने के लिए मना कर रहे हैं तो आप उनसे पूछो कि आप क्यों मना कर रहे हो. बहुत बार बड़े लोग ना सुपरस्टिशियस बातें भी करते हैं कि अरे अरे बिल्ली ने रास्ता काट दिया, वहाँ से मत जाओ. तब यू हैव द राइट टू आस्क देम कि क्यों नहीं जाएं, क्या हो जाएगा, बिकॉज एवरी टाइम एवरीबडी इज़ नॉट राइट. लेकिन बड़े लोगों के पास हमसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, उन्हें चीज़ें समझ में आती है, वो देख के बता देते हैं कि कोई आपका अगर फ्रेंड है तो वो आपको अपलिफ्ट करेगा वो, या वो आपको जो है मतलब वो आपको हेल्प नहीं करेगा आगे बढ़ने में, या कोई सही है या कोई गलत है. तो कभी भी हमें उनकी एडवाइस को सुनना चाहिए सो दैट वी कैन गेट वेरी सक्सेसफुल इन लाइफ. दैट वॉज आवर चैप्टर गाइज. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड नाउ वी आर गोइंग टू गो अहेड विद द NCERT सॉल्यूशंस. अब हमारे पास ना बुक के पीछे बड़े सारे क्वेश्चंस हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं. नाउ ये सारे वर्ड्स हम चैप्टर में समझ चुके हैं. सबसे पहले हम क्विकली इनका एक रिविजन करेंगे. गीज क्या होता है, गीज मतलब प्लूरल ऑफ गूस, और गूस हमने पढ़ा था एक लार्ज फुटेड जो बर्ड होती है, एकदम वेब फुटेड बर्ड होती है, उसको हम कहते हैं गूस. अब क्रीपर क्या होते हैं, क्रीपर होते हैं प्लांट दैट नीड सपोर्ट टू ग्रो यूजुअली अलोंग अ वॉल और अ ट्री. क्रीपर वो प्लांट्स होते हैं जिनके खुद में स्ट्रेंथ नहीं होती, सो दे नीड अ सपोर्ट टू क्लाइंब. वाइंडिंग, वाइंडिंग का मतलब क्या होता है, गो इन सर्कुलर स्पाइरल कोर्स. तो वो देखना वो हमेशा स्पाइरली मूव करते हैं और किसी भी चीज़ को होल्ड कर लेते हैं. मटर्ड का मतलब क्या होता है, स्पोकन इन अ लो टोन, धीरे से बात करना. एंड फ्लैप्ड का मतलब क्या होता है, मूव विंग्स अप एंड डाउन, राइट. आगे बढ़ते हैं और अब हम जा रहे हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ. अच्छा, सबने अच्छे से समझा है ना, सारा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया है. और चैप्टर वैसे भी बहुत इजी था, स्टोरी तो बड़ी इंटरेस्टिंग थी. अब हमें ये देखना है दैट हाउ मच हैव यू लर्नड, हाउ मच हैव यू अंडरस्टूड. एंड इफ यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर वेल देन दिस thing is going to be a piece of cake for you, because if you have understood the chapter you will be able to answer the questions. So let's begin. Where did the geese live? Geese कहाँ रहते थे? The geese lived on the top of a tree. Very easy answer. Where did the geese live? The geese lived on the top of a tree. Next question. Why did the old bird advise the other birds to destroy the creeper? अब जो ओल्ड वाइज बर्ड थी उसने क्यों इन लोगों को एडवाइस किया कि प्लीज तुम लोग उस क्रीपर को डिस्ट्रॉय कर दो. क्यों किया था? Because the creeper in coming time the creeper will move and it will grow strong and somebody can climb with the help of the creeper and catch the birds. That's why the old wise bird advised कि भैया इसको डिस्ट्रॉय कर दो. तो हम इस आंसर को चेक कर लेते हैं. The old bird advised the other birds to destroy the creeper. यहाँ तक तो हमने ले लिया पूरा क्वेश्चन से. As it would become thick and strong. क्योंकि वो क्या बन जाएगा? It will become thick and strong. thick हो जाएगा मतलब मोटा हो जाएगा और बहुत ज़्यादा strong हो जाएगा. And with the help of the creeper, it would be possible for someone to climb the tree. और क्रीपर की हेल्प से क्या होगा? कोई भी इजीली उस ट्री पे चढ़ सकता है. ओके, अब हम इस आंसर को एक बार और रीड करेंगे. एक्सप्लेन मैं कर चुकी हूँ, याद भी हम फटाफट अभी कर लेंगे. The old bird advised the other birds to destroy the creeper as it would become thick and strong. ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट. एंड with the help of the creeper क्या होगा? It would be possible for someone to climb the tree, and with the help of the creeper, it would be possible for anyone to climb up
the tree. That's our second answer. अब हम आगे बढ़ते हैं. Next question is, why did the geese cry help help? अब geese क्यों चिल्लाई थी help help? Because they were all caught in the net which was spread by the hunter, right? अब इस आंसर को चेक करते हैं. The geese cried help help because they were trapped in the hunter's net. Simple answer, they were trapped in the hunter's net. Okay. Next question, what did the hunter do when he thought that the geese were dead? हंटर ने क्या किया जैसे उसको रियलाइज हुआ कि अरे सारे गीस तो मर चुके हैं, तो उसने क्या किया, एक एक को उठा के नीचे फेंक दिया, राइट? The hunter thought that the geese were dead and threw them out of the net. What did he do? The hunter thought that the geese are dead and threw them out of the net. मतलब उसने उसको निकाल के नेट से निकाल के नीचे फेंक दिया. Next question, why did the geese pretend to be dead? Okay, so geese ने क्यों pretend किया, क्यों ऐसे act किया कि सबके सब मर चुके हैं? Because they had a plan. What was the plan? The geese pretended to be dead so that they might escape. अब ये plan जो था, ये कोई भी plan जो होता है वो full proof नहीं होता, right? There is 1% of chance or 10% of a chance कि वो hunter जो है उसको समझ में आ जाएगा. तो हम क्या लिखेंगे? So that they might escape. Please don't write कि so that they can escape. They might escape मतलब possibility थी कि वो भाग सकते हैं. The geese pretended to be dead as the hunter would not want dead birds and hence will throw them to the ground. अब ये हमने चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा है कि the geese pretended to be dead. geese ने क्यों pretend किया? Because हंटर को नहीं चाहिए होंगे, हंटर वुड नॉट वॉन्ट डेड बर्ड्स एंड अब हंटर को डेड बर्ड्स नहीं चाहिए होंगे, सो हेंस इसीलिए ही विल थ्रो देम टू द ग्राउंड, वो उनको जमीन पे फेंक देगा, ही विल थ्रो देम टू द ग्राउंड एंड दैट्स आवर आंसर. इस आंसर को हम एक बार और समझेंगे. द गीस प्रिटेंडेड टू बी दैट सो दैट दे माइट एस्केप. द गीस प्रिटेंडेड टू बी डेड as the hunter would not want dead birds and hence he will throw them out of the net to the ground. अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है. यहाँ तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए ये हमारे चैप्टर से रिलेटेड थे. अब आती है थोड़ी क्रिएटिविटी की बारी. पहला क्वेश्चन क्या है? डिस्क्राइब वन इंसिडेंट व्हेन यू गॉट इनटू ट्रबल बिकॉज यू डिड नॉट डू योर वर्क ऑन टाइम. अब इसमें है ना, you can write about any incident. Maybe you did not complete your homework and your teacher scolded you. Maybe you did not, do something that your parents asked you to and you got scolded because of it. Anything. यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक एग्जाम्पल कि किस तरीके से आप आंसर लिख सकते हो. Once I was on vacations, I had much homework, but I forgot to complete. Last day it was very difficult to complete. अब यहाँ पे हम I was in great trouble. My mother helped me to complete my homework. I got a good lesson that day. अच्छा, ये तो मेरे को लगता है बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है कि हमको जैसे समर वेकेशंस होते हैं या विंटर वेकेशंस होते हैं और हमको बहुत सारा होमवर्क मिलता है. हम क्या करते हैं, अरे अभी तो 2 महीने बचे हैं, अरे अभी तो पूरे 15 दिन बचे हुए हैं, कौन अभी से, मैं तो कर लूँगा, अरे कर लूँगा. और क्या होता है, स्कूल जाने के एक दिन पहले आता है, ओ नो मैंने तो ये होमवर्क ही नहीं किया, और उसके बाद मम्मा से मस्त वाली डांट पड़ती है और लास्ट में मम्मी को भी हेल्प करनी पड़ती है और हमको रियलाइज़ होता है काश हमने थोड़ा पहले कर लिया होता तो आज की पूरी नाइट है जिसमें हम लिखे जा रहे हैं हमें इतना वर्क नहीं करना पड़ता. तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है. ओके, सो हम इस एग्जाम्पल को एक बार और देखेंगे. Once I was on vacations, I had much homework, but I forgot to complete. लेकिन मैं भूल गया complete करना. Last day it was very difficult to complete. और जब last day करना पड़ा तो बहुत मुश्किल हुई. I was in great trouble. मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई. My mother helped me to complete my homework. मम्मा को help करनी पड़ी. I got a good lesson that day. और उस दिन मुझे एक सबक मिला कि नहीं, हमें हमेशा अपना जो काम है उसे टाइम पे करना चाहिए. अब इसमें ना आप लोग अपने हिसाब से कोई भी आंसर लिख सकते हो. आपके साथ रिसेंटली हुआ होगा और सबके साथ होता है. ये मत बोलना कि नहीं मैम मैं तो सारे काम टाइम पे करता हूँ. अगर मतलब लिटरली ऐसा कोई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि मैं अपने सारे काम टाइम पे करता हूँ, क्योंकि मैं तो नहीं करती थी. अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें हमें बताना है इज इट अ ट्रू स्टेटमेंट और अ फॉल्स स्टेटमेंट.
पहला क्वेश्चन, द ट्री वॉज ऑन द हाउस ऑफ अ फ्लॉक ऑफ द ट्री वॉज द हाउस ऑफ अ फ्लॉक ऑफ पैरट्स। पैरट्स का घर था ट्री के ऊपर? नो, किसका घर था? गीस का घर था। द वाइस ओल्ड बर्ड वॉन्टेड द क्रीपर टू बी डिस्ट्रॉयड। वो जो वाइस बर्ड था, वाइस ओल्ड बर्ड था, क्या वो चाहता था कि ये जो पूरा जो ट्री क्रीपर है वो डिस्ट्रॉय हो जाए? यस, वो चाहता था कि ये क्रीपर डिस्ट्रॉय हो जाए। द हंटर क्लाइंब द ट्री विद द हेल्प ऑफ अ लैडर। अब हंटर जो है वो ट्री के ऊपर क्या एक सीढ़ी से चढ़ा था? नहीं, वो तो क्रीपर की हेल्प से चढ़ा था, तो ये हमारा स्टेटमेंट इज फॉल्स। When caught in the net, the foolish birds began to weep. और जैसे ही वो लोग सब लोग फंस गए, सब लोग रोने लग गए। Yes, they all started crying कि oh my God, help, help, help. The wise old bird helped them to escape. Wise old bird ने help किया था उनको वहाँ से भागने के लिए। Yes, he helped. So these are our answers और ये है हमारे, हमने सब कर लिए हैं, हम आगे बढ़ते हैं। अब भाई साहब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लेट्स लिसन टू द फॉलोइंग पैराग्राफ। अब हमारे पास एक और बहुत ही वंडरफुल छोटी सी स्टोरी है। द एंट एंड द डव। ऑन हिज वे होम एन एंट सॉ अ स्पार्कलिंग फाउंटेन। अब एक एंट थी जो घर जा रही थी और उसने अपने रास्ते में क्या देखा? एक बहुत अमेजिंग सा फाउंटेन है। फाउंटेन मतलब क्या होता है? जैसे जो पानी का जो फव्वारा होता है ना, इस तरीके से वो था। He crawled on to its wall to take a closer look. अब उसको वो देख के बहुत अमेजिंग लगा, तो क्या किया उसने? वो और पास गया, एकदम पास से देखने के लिए। Then what happened? Suddenly he slipped and fell into the water. अब जैसे छोटे बच्चों के साथ होता है, देखा है कि छोटे बच्चे को लगता है कि वाओ कितना ब्यूटीफुल है, पीछे से पेरेंट्स बोलते रहते हैं उतना पास मत जाओ, उतना पास मत जाओ, लेकिन वो जाते हैं। समटाइम्स दे मीट विद सम एक्सीडेंट एज वेल। और यहाँ पे भी उस एंट के साथ क्या हुआ? वो इतना ओवरवेल्म था, इतना अट्रैक्ट हो गया था फाउंटेन से कि वो उसके पास गया, लेकिन वो उसमें डूब गया। He gurgled and panicked and waved his legs in the air. अब वो वहाँ पे पानी में, अब उसको तैरना तो आता नहीं था, तो he gurgled मतलब उसने बहुत कोशिश की अपने आप को ऊपर लाने की। वो एकदम पैनिक मतलब वो बहुत परेशान हो गया और उसने अपने हाथ पैर खूब मारे ताकि वो उधर से निकल जाए। Help! I can't swim! He cried. अब वो चिल्लाने लग गया, प्लीज मेरी मदद करो, मैं तैर नहीं सकता। Luckily, just at that moment, a friendly dove flew by. And fortunately, मतलब luckily उसी moment पे ऊपर से एक bird जा रहा था, एक dove जा रहा था। She saw that the tiny ant was drowning and quickly flew to a nearby tree. उसने क्या देखा कि एक बहुत छोटी सी ant है जो डूब रही है, तो उसने क्या किया? तुरंत वो एक nearby जो tree था उसके पास चला गया। Drowning का मतलब क्या होता है? डूब जाना। She pulled off a leaf and let it glide down to the ant. उसने क्या किया? उसने एक लीफ को तोड़ा और उसको पानी में डाल दिया। Here you are, she cooed and flew away. उसके बाद जैसे ही अब लीफ आ गई तो क्या हुआ? एंट उसके ऊपर चली गई, तो उसने बोला अरे ये लो, और उसके बाद वो चली गई वहाँ से। Now this is from the Aesop's fables. मतलब ये जो और भी जैसे हमारे यहाँ पंचतंत्र की स्टोरी है, तो एक और जो फेबल है उसका नाम होता है Aesop's and it has been got from there. Now इससे हमें क्या सीख मिलती है? कि हम कभी कभी ज़रूरी नहीं है जब हम किसी की मदद करते हैं, when we help someone, you can help someone unconditionally. The bird was not getting anything from this help, but still the bird helped. Why? Because it had a good heart, because it was very helpful and kind in nature. So that was our story, and now we are going to start with some of the questions based on this story. So guys, here we are done with this question. लेकिन अभी हमारे पास बहुत सारे questions हैं और बहुत interesting questions हैं। So और एक बहुत interesting स्टोरी भी है। तो इन सारी चीज़ों के लिए अब हम थोड़े second वीडियो में जाने वाले हैं। So I have to say thank you and bye bye to you so that you can switch on to the next video. ये chapter के लिए make sure that you watch the second video so that it's completed and then we'll go on and further हम बहुत सारी units और questions करने वाले हैं। So आई होप जितनी हमने अभी तक पढ़ाई करी वो सब समझ में आ गया है, और आगे के क्वेश्चंस के लिए स्टे ट्यून्ड एंड कनेक्टेड।